दोस्तों, द न्यूज वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। बीएसपी से निकाले जा चुके बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश इन दिनों कांशीराम विचार यात्रा नाम से एक रथ लेकर यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि वो बहन जी को 5वीं बार यूपी का सीएम बनाना चाहते हैं और उसी के लिए वो अपने खर्चे पर अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट करके जयप्रकाश के बारे में ऐसी बात कह दी कि उनका सारा का सारा ये काम बेमाना हो गया। बहन जी ने ट्विटर पर लिखा, बीएसपी मूवमेंट की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच से भटकाव आदि के कारण पार्टी से निष्कासित पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश द्वारा इन दिनों बहन जी को सीएम बनाना है के नाम पर जगह जगह घूमकर लोगों से चंदा आदि वसूलना घोर अनुचित है। ऐसे अन्य सभी लोगों से सावधान रहने की अपील। तो इस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट के जरिए जयप्रकाश के पूरे मिशन को गलत साबित कर दिया और साथ ही ये भी एक तरीके का आरोप लगा दिया कि वो उनके नाम पर जगह जगह चंदे की उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों जब ये यात्रा शुरू हुई थी उस समय जयप्रकाश से बात की थी और वो स्टोरी भी हमने दिखाई थी कि कैसे उन्होंने रथ तैयार किया है और बहन जी के मान्यवर कांशीराम साहब के बड़े बड़े फोटो लगाकर और बीएसपी के झंडे के तले वो यूपी की 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बहन जी के लिए कैंपेनिंग करना चाहते हैं। हमने जयप्रकाश से तब भी ये सवाल पूछा था कि जिनके लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं वो बहन जी तो आपको स्वीकार ही नहीं करती। सुनिए उन्होंने उस समय क्या कहा था। तो ये इसी वैन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहन जी का फोटो लगा हुआ है। वो जब मुख्यमंत्री रहते उस समय का ये फोटो है और ये एक उनकी पहचान बन चुका है। बहन जी का फोटो लगाया। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जयप्रकाश नाम के आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया फिर हटा दिया। तो बहन जी तो कह रही है कोई लेना देना नहीं है, फिर आप क्यों ये रथवत लगा के और ये पैसा बहा रहे हैं और क्या मकसद है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो दौर निकल गया। शुरू में ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने मिसगाइड किया था आदरणीय बहन जी को, उस वजह से शुरू में वैसा हुआ था। लेकिन आज बहन जी ने कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश को जानकारी है कि कल कांशीराम विचार यात्रा आदरणीय बहन जी के घर से निकल रही है। तो आज अचानक से माननीय बहन जी जो हैं पीसी पे आई थी, तो लोगों को ये आभास था, कुछ लोग गैस कर रहे थे कि हो सकता है यात्रा के खिलाफ आदरणीय बहन जी कुछ ऐसा बोलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो माननीय बहन जी ने यात्रा के पक्ष में अपनी बात कही है। जैसे कि माननीय बहन जी ने कहा कि मेरे समाज को गुमराह करने के लिए बहुत से अलग पार्टी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने यात्राएं निकाली, रथ निकाले और खिचड़ी भी खिलाई, तरह तरह से प्रलोभन भी दिए, लेकिन मेरा समाज टस से मस नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमको ऐसा लगा कि जैसे कि माननीय बहन जी की, हालांकि ये बात को स्पष्ट नहीं करने वाली है, लेकिन पूरे देश को ऐसा लग गया है कि माननीय बहन जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना हुआ है और हम माननीय बहन जी के आशीर्वाद के बगैर चल भी नहीं सकते, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन आशीर्वाद है तो फिर अभी चुनाव आ रहे हैं, आपको पार्टी में वापस नहीं ले लेना चाहिए? मजबूत होगी पार्टी। ये माननीय बहन जी का स्टाइल है काम करने का। हो सकता है माननीय बहन जी चेक कर रही हूँ कि ये कितने दिन तक चलता है, कितना इसके अंदर सब्र है। परीक्षा ले रही हैं आप? हाँ, परीक्षा, ये बहन जी का स्टाइल है, ये परीक्षा ले रही हो सकता है माननीय बहन जी कि कितना चलता है, कहीं बिक तो नहीं जाएगा, क्योंकि समय समय पर इवेंट्स आए हैं बिकने वाले, उनसे भी पार निकल जाते हैं लोग। तो ऐसा मुझे, हम लोग को, पूरी टीम को ऐसा महसूस होता है कि ये माननीय बहन जी के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, जिसपे हम लोग पूर्णतः जी सीधा समर्थन करें ना करें, पार्टी में ले ना लें, आप लगे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बीएसपी को मूवमेंट मानते हैं, हमारी पूरी टीम इस बात को मानती है। आदरणीय बहन जी ने किताब लिखी थी बहुजन समाज और उसकी राजनीति, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने शब्द लिखा था, जो लाइन लिखी थी, उसमें कहा था कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक मूवमेंट है। तो उसी किताब को हमने सबसे पहले पढ़ा था जब मैं छोटा सा था और उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। तो माननीय बहन जी जो है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और हमारे ऊपर आशीर्वाद माननीय बहन जी का बना हुआ है। हमें आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।